गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है हमारी क्लास 4th जो कि है अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। ठीक है, अब तक हमारी टोटल 4 क्लास हो गई है आज को मिला के। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग की थी। ओके, सेकेंड जो क्लास थी इनइक्वलिटी की थी। जो कल की क्लास थी हमारा अल्फा टेस्ट की थी। ठीक है, आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। कल आप लोगों की होगी नंबर टेस्ट की क्लास होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो रीजनिंग का जो टॉपिक है, जो प्री एग्जाम में आते हैं या पूरे रीजनिंग में जितने टॉपिक्स आते हैं वो सारा चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ये आपका 14 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, ये क्लासेस आपके। उसके बाद 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक आप लोगों के प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगे। जो आपने हमारे अगर आईबीपीएस पीओ के टाइम पे देखे होंगे तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखना वो क्लासेस को। काफी अच्छे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। तो वो टॉपिक में क्या क्या चीज है, फर्स्ट हम स्टार्ट जो करते हैं हर एक चीज बेसिक से चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को क्लेरिकल में देखने को मिलेंगे। और सेकेंड, ये बहुत इजी टॉपिक होता है। ओके, पीओ में शायद ही कभी आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो इस हिसाब से हम इसको भी ये चीज लेकर चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो भी सारी क्लासेस है वो सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। ओके, पीडीएफ आप देख रहे होगे टेलीग्राम ग्रुप में कि किस तरह से हमने बनाई है पीडीएफ, सारी पीडीएफ्स। अगर आप लोगों को पीडीएफ रिगार्डिंग या किसी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है उसके बेस पे। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में? इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स मोस्टली केम इन क्रेडिकल एग्जाम। ये ज्यादातर क्रेडिकल एग्जाम में ही आता है। वैसे भी अभी आप लोगों के एसबीआई और आईबीपीएस का पेपर आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क। ओके, ये 2 क्लर्क का एग्जाम आप लोगों के पास है। ओके, तो बस इसको ध्यान में रखते ही हम लोग ने आप लोगों के लिए क्लास को मैनेज किया है। ओके, राइट। ओके, तो इसमें क्या है देखो, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स मोस्टली केम इन क्लरिकल एग्जाम। ओके, इन पीओ सच क्वेश्चन इज कमिंग लेस। आते हैं बट बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज आप लोगों को क्या चीज याद रखना है, एक तो आप लोगों को अल्फाबेट्स याद रखना है। ठीक है, अल्फाबेट्स याद रखना है जो आप लोगों को हमने कल के क्लास में भी बताया था। और प्रिसीडेड मतलब क्या हुआ, किसी से पहले। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि आप सपोज बैंकिंग स्टडी से पहले और बैंकिंग स्टडी के बाद, तो आप लोगों को क्या दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेटर एस इज प्रिसीडेड बाय विच लेटर एंड फॉलोड बाय विच नंबर। पता चला? प्रिसीडेड मतलब बैंक, जो मैंने आपको बताया एस लेटर, उसके पहले कौन सा लेटर है। ओके, फॉलोड मतलब उसके बाद कौन सा नंबर है। ओके, तो ये इस तरह से होता है फॉर प्रिसीडेड एंड फॉलोड। तो ये आपको आएगा, आप लोगों के इसमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, आज के सेशन में भी हम आप लोगों को लिमिटेड क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि ये इसका ज्यादा फोकस, ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है तो ही आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो याद रखना, पहले बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कोई भी चैप्टर की। तो बेसिक चीजें आप लोग जो पॉइंट्स हम बोलते हैं ना कि पॉइंट्स बनाने चाहिए आप लोगों को, या आप खुद बनाने का ट्राई करते हो, तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। जैसे ये बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, तो आप ये बेसिक पॉइंट्स लिख लोगे तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आप अपनी बुक खोलोगे या आपने जहाँ पे पॉइंट लिखा है वो ओपन करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि अच्छा ये चैप्टर में ये सारी चीजें और ये 5 मार्क्स का आता है या कितने मार्क का आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पॉइंट मेंटेन करना है। सॉल्व के लिए आपको वो मेंटेन नहीं करना है, सॉल्व के लिए तो आपको क्या मेंटेन करना है, आपको क्वेश्चंस बनाते रहने हैं। और जो आप लोगों को नोट्स होते वो ये सारी चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी होती ताकि आप लोग चैप्टर को देखो तो ये चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज रीड फ्रॉम बैक साइड
मीन्स उल्टा रीड करना है क्वेश्चन। अभी आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। और लिखा है देखो, डू 2 to 3 सेट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आपने आज उठा लिया, कल उठा लिया, डेली करिए। आप लोगों की 10 दिन में काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे टॉपिक्स की, ठीक है। उसको अच्छे से ध्यान से करिए। एग्जाम में आप लोगों को मिसलेनियस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी आप लोगों को? पजल में दिक्कत आएगी। तो वो पजल भी आप लोगों की चल रही है। डेली शाम 6 बजे आप लोगों को पजल मिलता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन कि किस तरह से होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ओके, प्रिसीडेड एंड फॉलोड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो, इस टाइप का आप लोगों को दिया होगा सीरीज, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, इफ द सिंबल फॉलोड बाय कंसोनेंट इंटरचेंज देयर पोजीशन विद इन द ग्रुप, देन विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। क्या बोला है? इफ द सिंबल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ये सारे सिंबल जो फॉलोड, फॉलोड का मतलब हमने क्या देखा था? उसके बाद। फॉलोड मतलब आगे। ये आप लोगों का एग्जांपल है, मतलब कुछ चीज दिया है, जैसे उन्होंने कहा सिंबल है, तो सिंबल को फॉलो कौन कर रहा है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये फॉलो करेगा, कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा, कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा। ओके, इसमें कर रहा है, एक ये हमारी बन गई, ठीक है। दूसरा, सिंबल के बाद ये लेटर है, ये नहीं करेगा, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, एक ये मिल गया हमें, एक ये मिल गया हमें। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, ये मिल गया। ओके, तो अब क्या पूछा इन्होंने? इफ द सिंबल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इंटरचेंज, अगर वो इंटरचेंज हो रहे, यानी ये यहाँ इस तरह से होगा, दर पोजिशन विद इन द ग्रुप, उनके ग्रुप में, देन विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो, इंटरचेंज मतलब का क्या है? यहाँ पे एट द रेट आएगा, यहाँ पे सी आएगा, सेम एज इट इज। यहाँ पे डॉलर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी आएगा, यहाँ पे आएगा हैशटैग आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका पी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है? विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 एंड हैशटैग, तो इसका आंसर आप लोगों का बनेगा हैशटैग, राइट है। समझ आया आप लोगों को फ्रेंड्स? हैशटैग बनेगा, ठीक है। सेम सेकेंड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड बी नेक्स्ट। देखो, BC7, दूसरा पेन ले लेंगे। बी, 2 छोड़ के 7 है, फिर क्या है? BC7, ओ सॉरी, एक छोड़ के, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके, देखो क्या है? BC7, बी है, एक छोड़ के सी है, फिर 7 है। ओके, एक का गैप है। ओके, उसके बाद क्या है? R5 डॉलर, तो R, तो 1 2 3 4, 4 गैप है, फिर R5 डॉलर, ठीक है। सेम एज इट इज, R के बाद 4 गैप छोड़ो, ये 4 छोड़ा, 6M एंड, वही है 6M एंड। अब उसके बाद 6 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 SPU। आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा, SPU। इसे टिक लगा लो, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी होते हैं। आप लोगों को चीजें समझनी है, जो मेन पॉइंट है वो हमने आप लोगों को आगे वाले उसमें समझा दिया है, ठीक है। अब बचता है हमारा ये पॉइंट, ये क्वेश्चन से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को चीजें वेल एंड गुड से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट एंड इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड। देखो क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट एंड इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप। अगर सारे सिंबल ड्रॉप हो जाते तो। अब देखो, आप लोगों को फर्स्ट में बताया गया था कि ऑलवेज रीड फ्रॉम बैक साइड, मीन्स उल्टा हमेशा रीड करिए। तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है ना, इसको नोट डाउन करिए। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, बहुत दिक्कत होगा। उसके बदले में हमें क्या करना है? क्या बोला है? 12th फ्रॉम द राइट एंड। अब हमें यहाँ पे 12th फ्रॉम द राइट एंड करना है। और क्या बोला है? फ्रॉम द राइट एंड इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप, सारे सिंबल ड्रॉप हो जाते हैं। अब ड्रॉप कर लो सारे सिंबल्स और 12th एलिमेंट निकालो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये हमारे 12 एलिमेंट हो गए, सिंबल्स को हटा दिया हमने। अब फिर क्या कहा है, 12th एलिमेंट कर दिया, उसके बाद उसका लेफ्ट सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट में कौन सा आता है, 1 2, तो सी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। राइट, सी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके सेकंड बोला है ना, तो हमारा 12th एलिमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट 7 है, सी है, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स आप लोगों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड सेट, सेकंड सेट में चलते हैं। ओके, क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट आर ड्रॉप, सारे डिजिट इनमें से ड्रॉप हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 11 फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप लोगों को फर्स्ट 11 फ्रॉम द राइट हैंड निकालना है, सारे डिजिट को ड्रॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। ठीक है, ये 6 में भूल से हो गया था, 11 आ गया। अब क्या बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू दी राइट ऑफ 11। अब इसमें राइट में जाना है, पहले हमारा लेफ्ट वाला था, अब राइट में, तो 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। राइट, 11 फ्रॉम द राइट हैंड, 11th हो गया हमारा ये। एक मिनट, फिर से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, मिस्टेक हुआ है शायद, आई थिंक। क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट आर ड्रॉप, सारे डिजिट ड्रॉप होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट हैंड। सारे डिजिट ना, डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो ये मैंने जेड को भी ड्रॉप कर दिया था भूल से, फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11th है, तो इसमें से कौन सा बोला है आप लोगों को, थर्ड ना, तो 1 2 एंड जेड आपका आंसर बनता है। इसमें जेड आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट हमने ये इसको काउंट कर लिया था इसलिए। ठीक है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मिस्टेक ना हो उसके लिए आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस करनी ही है। डेली के 2 से 3 सेट आप कर लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब व्हाट इज द 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट दैट इज 9 फ्रॉम द राइट। व्हाट इज द 7th, 7th है किधर से, 9th से। अब रुको, ये उल्टा पड़ा, हमने उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखना है, 9th फ्रॉम द राइट हैंड, एलिमेंट ही पूछा है उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 3 से। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज एंड, आंसर इज एंड। ठीक है, हो गया। अब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है, क्या बोला है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच इज प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, सिंबल से प्रिसीड हो रहा है। ये हो गया सिंबल, प्रिसीड हो रहा है किससे, क्या बोला है क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिट आप लोगों का बीच में आएगा, डिजिट प्रिसीडेड बाय सिंबल, सिंबल एंड फॉलोड बाय लेटर।
ठीक है, तो मेन चीज देखो, इसमें डिजिट ही देखना है आपको, सारे डिजिट देख लो। डिजिट है, सिंबल है आगे, डिजिट है, सिंबल है आगे, नहीं। डिजिट है, सिंबल है आगे, पर लेटर नहीं है, ठीक है। डिजिट है, सिंबल है आगे, लेटर है, एक हो गया। डिजिट है, सिंबल नहीं है, डिजिट है, सिंबल है, लेटर नहीं, डिजिट है, सिंबल नहीं, लेटर है, डिजिट, ओके, ठीक है। तो कितना मिला हमको? एक ही मिला, तो हमारा आंसर 1 हो गया, हमारा आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आपको हम करा दे, बट आपको इसमें प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। ये हमने आपको ओवरऑल अलग अलग टाइप के करवा दिए है, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो, जेड है, दो छोड़ के एफ है, फिर एक छोड़ के ये है, ठीक है। फिर 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4, चार छोड़ के एस 7 है, दो छोड़ के एम है, फिर डॉलर है, समझ रहे हो। फिर 1 2 3 4 एंड है, दो छोड़ के जी है, एक छोड़ के 9 है, परसेंटेज है, दो छोड़ के एट द रेट है, फिर के है। परसेंटेज 1 2 3 4 6 आएगा, दो छोड़ के हैशटैग आएगा, हैशटैग से जे आएगा, है, राइट है, ठीक है। ये आप लोगों को देखो दिया होता है कि किस तरह से आप लोगों को करना है, तो वही फॉलो करके आपको आगे का क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। एनोटेशन वाली पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, तो वो भी आप लोग वहां पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, in the given series which are immediately preceded or followed by consonant? How many such numbers? Number preceded by which is immediately preceded or followed by consonant, consonant ही होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर हम देखेंगे, नंबर, 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 नंबर। How many such numbers are there in the given series which are immediately preceded or followed by consonant? How many such numbers are there in the series? सारे सीरीज में ऐसे कौन से नंबर्स है which are immediately, जो कि immediately precede कर रहा है consonant and followed by consonant। तो नंबर के आगे कॉन्सोनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नंबर के आगे कॉन्सोनेंट दिख रहा है? पीछे भी होना चाहिए, नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये आपका आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, सारे सिंबल्स ड्रॉप हो जाएंगे अगर सीरीज से, ठीक है, सब ड्रॉप कर देते हम, देन विच एलिमेंट विल बी, ओके। पहले हम ड्रॉप कर देते सारे सिंबल्स को, सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दो, चलो 1 2, देखो ये एक हो गया, हम्म, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है आप लोगों को, देन विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज 14 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू, ओके। 14 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 हो गया 9 से। क्या बोला है, 14 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, तो 1 2 3 4 5, एक्स इज योर आंसर, एक्स इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, टॉपिक यहीं खत्म होता है, ज्यादा
इसमें बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत इजी होते हैं, उसको अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है, क्लरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप लोग क्लरिकल के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे भी एसबीआई का पेपर आप लोगों का नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और लाइक भी जरूर करना। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसकी पीडीएफ एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन दोनों मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम के वीडियो पे, हमारे पजल की वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।